हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग यूटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन द न्यूबॉर्न। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब भी आप करते हो छोटे बच्चे को क्या टच करते हो, बालों पे टच करते हो या उनकी स्किन पे, चीक्स पे टच करते हो, क्या करते हैं एकदम से अपने फेस को ना टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्न जो बच्चे करते हैं ये कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन शो करते हैं? दैट तो बच्चे कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन शो करते हैं? बच्चे शो करते हैं यहाँ पे रूटिंग का। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मोरो। मोरो से मीन्स ये हो गया कि छोटा बच्चा होता है, आप छोटे बच्चे को पैसे देते हो या कोई भी चीज देते हो, बच्चा क्या करता है कस के पकड़ लेता है। पहले बच्चे के हाथ फोल्ड होते हैं, मुट्ठी बंद होती है ना। तो जैसे आप फिंगर्स को ओपन करते हो पैसे या कोई भी पेन पेंसिल या कोई भी चीज आप बच्चे के हाथ में, तो बच्चे क्या कस के पकड़ लेता है उस चीज को और छोड़ता नहीं है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं मोरो। ठीक है, ग्रैप मीन्स आपको पता है पकड़ना, एंड द लास्ट वन इज बेबिंस्की। बेबिंस्की से मीन्स क्या होता है कि जब क्या करते हो, जो छोटा बच्चा होता है ना, तो बच्चे के जैसे पैरों के नीचे क्या करते हैं हम लोग, हल्का हल्का हल्के हाथ से करते हैं, मारते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज्यादा तेज से नहीं, हल्के से हाथ से। तो जैसे आप हल्के हल्के हाथ से पट पट हल्का हल्का मारते हो, तो क्या होता है एकदम से उनकी फिंगर्स क्या होते हैं ओपन अप होने लग जाती है। ठीक है, इस पे ये मेनली क्या होता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ डॉक्टर करते हैं। जैसे तो जैसे आप ऐसे कैसे हो, जैसे हल्का हल्का मारना, या फिर इस तरीके से भी डॉक्टर्स करते हैं। कैरम खेलते हो तो आप लोग क्या करते हो, फिंगर और उसको बंद करते हो देन हिट करते हो। इस तरीके से बच्चों के पैर के नीचे भी डॉक्टर करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है उनकी जो सर्कुलेशन है प्रॉपर होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसमें भी जब सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो क्या हो जाता है कि बच्चे की जो फिंगर्स वगैरह होती है स्प्रेड हो जाती है, खुलने लग जाती है। ठीक है, स्पेशली ये 6 से 8 मंथ के बच्चों तक, नॉट ईयर, महीने। ठीक है, तो 6 to 8 मंथ तक के बच्चों के लिए इस तरह से डॉक्टर इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट? इनमें से कौन सा चैलेंज जो है एडोलसेंट मेजरली फेस नहीं करते? ठीक है, तो डेलिक्वेंसी अपचार से मीन्स अपराध। तो बच्चों को सही गाइडेंस ना मिले तो एडोलसेंस सबसे ऐसी एज होती है, क्रिटिकल पीरियड होता है जब बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, है ना, बहुत सारी मिस्टेक इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक है, तो अपचार डेफिनेटली कर सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली करते हैं इस एज में। ईटिंग डिसऑर्डर, एडोलसेंट में डिसऑर्डर होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडोलसेंट एक एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं अपने फिगर को लेके, अपने खाने पीने को लेके बहुत अवेयर होते हैं कि नहीं मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट लग रहा है, क्योंकि गलत है इसलिए ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नॉट बोला गया है। ठीक है, इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी, तो ये तो एडोलसेंस में होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों के पास कौन सा प्रॉब्लम है जो नहीं होना चाहिए एडोलसेंट, दैट मीन्स कि जो नहीं होता है, जो जिस फेस नहीं करते हैं एडोलसेंट की एज में। तो जो एडोलसेंट में किशोर अवस्था में क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर वाला चैलेंज फेस नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्स दैट लीड ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड of painful stimuli or avoid and escape from them provide which type of reinforcement? ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है। अब बच्चा रेगुलर टॉफीज चॉकलेट्स अगेन अगेन खाया जा रहा है और पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा मत खाओ, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन बच्चा मानता नहीं है, ना ब्रश करता है प्रॉपरली ना कुछ करता है। अब क्या हुआ कि एकदम से क्या हुआ कि उनके दांतों में दर्द होने लग गया। अब जब दर्द होने लगा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला भाई इसमें तो कीड़ा लग गया है। तो डॉक्टर ने क्या किया, दांत निकाल दिए। अब जब बच्चे के दांत निकाला गया तो फिर क्या हो गया, बच्चे को पेन हुआ, बच्चे को क्या हुआ, पेन फील हुआ। बच्चे को क्या फील हो जाएगा, यहाँ पे पेन फील हो जाएगा। जब बच्चे को पेन फील होगा तो अब बच्चा क्या करेगा, अवॉइड करेगा। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अवॉइड करेगा इस तरह की खाने वाली चीजों को। अब जब बच्चा अवॉइड करेगा तो किस तरह का रिन्फोर्समेंट हो जाएगा हमारे पास, तो नेगेटिव रिन्फोर्समेंट हो गया, क्योंकि उसने अगर पहले छोड़ देता तो पॉजिटिव होता, बट
पेन एक्सपीरियंस करने के बाद बच्चा छोड़ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। Now the next question is, according to Baum, the process of skill learning passes through the three phases: cognitive, associative and autonomous. तो ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी थी इस थ्योरी को? तो ये थ्योरी हमें दी थी फिट्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Now the next question is, which type of children have poor motor coordination and poor manual dexterity? तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि बच्चा क्या हो रहा है कि उसका कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी इनकी प्रॉपरली नहीं है, यानी कि बहुत पुअर कंडीशन में है। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोगों के पास कौन सा हो जाएगा? तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज और पता होनी चाहिए, डेक्स्ट्रिटी होता क्या है ना। डेक्स्ट्रिटी हमारे पास क्या होगी कि जब क्या होता है, स्किल के ऊपर बात की जा रही है, किस तरीके से हम कोई काम करते हैं, कितने हम निपुण हैं। तो पुअर होने का मीन्स दैट मीन्स कि हम उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मोटर स्किल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग के पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ये नहीं बोला कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सी स्टेज है जो मेमोरी से रिलेट नहीं करती, जो मेमोरी की नहीं है? तो आप देखिए, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिवाइवल, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, मेमोरी की स्टेजेस होती है। तो अटेंशन हमारे पास मेमोरी की, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना किस चीज को, तो ध्यान लगाना, ये हमारे पास कभी भी मेमोरी की वो चीज नहीं है। अवधान कभी भी हमारे पास मेमोरी की कंडीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। रीजनिंग जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब हम लोग जाते हैं, तो ये हम लोग के पास कौन से टाइप की रीजनिंग होती है? तो ये हम लोग के पास होती है इंडक्टिव, सॉरी, ये हम लोग के पास होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये हमारे पास कौन से टाइप की रीजनिंग हो जाएगी? डिडक्टिव। डिडक्टिव में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रूल से जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। और इंडक्टिव में हम क्या जाते हैं, एग्जाम्पल से जाते हैं रूल की तरफ। हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, देन हम स्पेसिफिक चीज के पास जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम डिडक्टिव में किधर गए, रूल से गए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। रूल से गए हम एग्जाम्पल की तरफ डिडक्टिव में। और अगर हम इंडक्टिव की बात करें, तो इंडक्टिव में हम लोग कहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। एग्जाम्पल से जाते हैं हम लोग रूल की तरफ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो जब भी हमारे पास इंडक्टिव की बात की जाएगी, तो इंडक्टिव हमारे पास जाता है एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ, और डिडक्टिव जाता है रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर रूल से क्या करते हैं, सीखते हैं, पर्टिकुलर रूल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि पहले हमने रूल पढ़ा, रूल समझ में आया, तो फिर हम एग्जाम्पल्स पे गए क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन, ठीक है। तो क्या बोला गया बेसिकली, हमें जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड करती, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास अब आपको 4 तरह की थिंकिंग प्रोसेस गिवन है, लेटरल, वर्टिकल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो ये कौन से टाइप की होती है, ये हम लोग के पास होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो कौन से टाइप की होती है हम लोग के पास, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम क्या होते हैं, खुल के बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, जो हमारे मन में आता है ओपनली हम लोग बोलते हैं, बिना सोचे हम लोग डायरेक्टली बोल लेते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, जो हमारे मन में होता है वही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अच्छे से हम लोग इलेबोरेट कर पाते हैं, समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो हमारे पास कौन से टाइप की थिंकिंग हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you and have a nice day.